परिवार के संग हमारी पूरी कमेटी, हमारे पूरे लोग, हमारे पूरी क्रांतिकारियों का जो टोला है वो पीड़ित परिवार के संग उनके दुख में हम शामिल होने के लिए आए हैं। और कंपनी से उचित मुआवजे की हम लोगों ने मांग भी किया। अभी हमारी बात डीएसपी महोदय से भी हुआ है और हम लोग एमपीएल के जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हम लोगों ने उनके जो अधिकारी हैं उन तक हम लोगों ने अपनी आवाज़ पहुँचाया है कि हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे मुआवजे की, चूँकि कार्य करने के दौरान में ही इनकी मृत्यु हुई है और इस पर नीपा पोती की जो काम है वो जारी है। लेकिन हम लोग बिल्कुल परिवार वालों को स्पष्ट किया है हम लोगों ने और कहा है परिवार वालों को कि आप चिंता ना करें, आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। चूँकि आदिवासी हितैषी सरकार जो कहते हैं हमेशा अपने आप को कि हम मुस्लिम हितैषी सरकार हैं, आदिवासी हितैषी सरकार हैं, झारखंडी जनभावनाओं के अनुकूल चलने वाली सरकार है। लेकिन आज आप देख लें एक आदिवासी परिवार जो गरीब निर्धन परिवार है उनके पति का देहांत हो जाता है कार्य के क्रम में, लेकिन फिर भी मौन है। 3 दिन हो गया, लाश बिल्कुल बर्फ़ में रखा हुआ है। हम लोगों ने इससे पहले भी हमारी कल बात हुई थी यहाँ के लोगों से, तो हम लोगों ने फ़ोन के माध्यम से जानकारी लिया तो वो जो बर्फ़ का जो बॉक्स होता है उस बॉक्स के लिए कनेक्शन तक इन्होंने नहीं दिया। और हमारी ज़मीन है सर, हमारी ज़मीन, हमारी जंगल, हमारा जल जंगल ज़मीन सारा कुछ हमारा झारखंडियों का है। बावजूद आज झारखंड के साथ में इस तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये बड़ा निंदनीय विषय है और इस विषय को गंभीरतापूर्वक हम लोगों ने लिया है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी, हम लोगों ने बिल्कुल अभी स्थानीय पुलिस वालों से, स्थानीय थाना से हम लोगों ने बात किया तो पता चला कि यहाँ पर 144 लागू है। 144 तो ये खूनी संघर्ष नहीं है, हम अपने अधिकार पर बात करने आए हैं। 144 का कुछ नियम होता है, कुछ कानून, कुछ कायदा होता है, लेकिन आप देख लो यहाँ पर, यहाँ ये कोई जंग का मैदान नहीं है कि 144 उन्होंने लगाने का काम किया है। आप बता रहे हैं कि हम बिल्कुल तानाशाही रवैये को इख्तियार किए हुए हैं, तानाशाही रवैये को हमने पालन किया है। तो हम उस एमपीएल के प्रबंधक को बता देना चाहते हैं कि हम लोग आ गए हैं और हम लोग कफन साथ में लेकर चलते हैं, हम लोग मौत की भी परवाह नहीं करते हैं। और ये जो धाराओं का, ये जो धारा लगाने का काम इन्होंने किया, हमारे क्रांतिकारी साथियों के ऊपर 1-2 धारा भी लगा है, यहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर धाराएं दिया हुआ है। फलाना फर्जरी, जिसको हम कहते हैं कि बिना बेबुनियाद, उस पर कोई बुनियाद ही नहीं बनता है, वैसे लोगों को फर्जी धारा लगाकर उनको परेशान करने का काम करता है। महोदय, आपके चैनल के माध्यम से हम उच्च स्तरीय जांच की भी मांग करते हैं। अगर ये हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोगों ने साफ कह दिया है, प्रबंधक से भी हम लोग अभी बात करेंगे और साफ कहेंगे कि अगर हमारी बातों को नज़रअंदाज किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा और पूरे पदयात्रा करते हुए हम रांची राजधानी जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास के समीप में लाश को रखेंगे और 3 दिन रखेंगे और न्याय की गुहार करेंगे और पूरे राज्य को दिखलाएंगे कि एमपीएल का जो तानाशाही है ये किस प्रकार से कोयलांचल की धरती पर हावी है। ये पूरे राज्य के लोग देखने का काम करेंगे। एक तरह से अगर देखा जाए तो राज्य में आदिवासी सरकार मानी जाती है झामुमो की सरकार, इस पर क्या कहेंगे कि एक आदिवासी परिवार अब इस हालत में? बिल्कुल हमने कहा है पहले भी कि ये आदिवासी हितैषी सरकार नहीं है, ये लूटखंड वाले झारखंड को बनाकर रख दिया है। चूंकि सरकार को पता ही नहीं कि किस रूप में झारखंड को सींचा है यहाँ के वीरों ने, कितने कष्ट से हमें राज्य मिला। अरे हम लोगों को पढ़ने का उम्र है, हम लोगों को क्या जरूरत है आंदोलन पर खड़ा होने का। लेकिन हम लोगों का कहा जाता है कि जहाँ पर विपदा होता है कहीं ना कहीं ईश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है, ऐसे वीरों को खड़ा करता है। हम लोग आए हैं, 1.5 वर्ष से हमारा आंदोलन चल रहा है। जयराम बाबू आंदोलन पे अभी उनका कार्यक्रम रामगढ़ में चल रहा है, कल भी वो आए हुए थे, बात को नज़रअंदाज किया गया। लेकिन आज हमारा यहाँ कार्यक्रम है। अब जब तक हम लोग प्रबंधक से उचित मुआवजे की मांग करेंगे, हमारा जो नौकरी है नौकरी पर बात करेंगे, चूँकि आप नज़रअंदाज कर रहे हैं बार बार, और इससे पूर्व में भी आपने मुआवजे दिया है। यहाँ के जो मजदूर जो जिनकी मौत हुई है उन पर आपने राशि दिया है, नौकरी भी दिया है, तो फिर ये गरीब परिवार को नौकरी से इनकार क्यों किया जा रहा है? इस पर बात करेंगे। प्रबंधक से भी टेबल टॉक होगा और 6:30 बजे का टाइम है। डीएसपी महोदय से भी हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे कि ये कोई खूनी संघर्ष नहीं हो रहा है सर, ये कोई जंग का मैदान नहीं कि आपने 144 लगा दिया। आप बात से भी कह सकते थे यहाँ सारे ग्रामीण है और इतने सीधे साधे भोले भाले ग्रामीण यहाँ के हैं कि पूरा ज़मीन दे दिया गया है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ प्रबंधक को आगाह करना चाहेंगे कि हिस्ट्री मुझे मत बताइए, हम लोग सिस्टम बता देंगे और डिक्शनरी बंद करवा देंगे एमपीएल का। अगर ज़्यादा मनमानी करेंगे ये तो इनका संविधान भी बदल देंगे। ये बार बार कहते हैं, बार बार धमकी देते हैं यहाँ के लोगों को, गरीब मजदूर शोषित पीड़ित परिवार को ये धमकी देते हैं कि जेल में डाल देंगे। तानाशाही जो भी डायलॉगबाजी है इनका हम लोग मांग करेंगे कि आप डायलॉगबाजी बंद कीजिए, नहीं तो पूरा संविधान, आपका जो एमपीएल का संविधान है, इसको बंद करने का काम करेंगे और पन्ना पलट देंगे। एमपीएल यदि मनमानी करेंगे तो हम लोग झारखंड के लोग झारखंडी विचारधारा के साथ चलते हैं, विनोद बाबू की धरती या तानाशाही चलने नहीं देंगे। हम लोग आए हैं, अभी बिल्कुल बैठेंगे और वार्ता करेंगे और उचित मुआवजे की मांग हम लोग करेंगे। एक चीज़ और भी देखा गया है, निरसा विधानसभा में कई जाने माने हस्तियां हैं, राजनीतिक
घरानों से भी वो लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन कहीं कुछ अभी तक पहल नहीं किया। नहीं करेगा ना। उन लोगों को सिर्फ यही आता है कि कैसे वोट के समय पर वोट पर बड़ी बड़ी बातों को रखना है, प्रलोभन लोभन देना है। लेकिन वोट पर अब एकदम बिल्कुल हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि 24 नए रूप से सींचेंगे और बिल्कुल अब वोट पर बात करेंगे। हम लोग इसलिए वोट पर बात करेंगे कि 1.5 वर्षों से हम लोग सड़क पर बात किए, सड़क पर हमारी बात को नहीं सुनी गई। अन्य बिल्कुल मजबूर होकर हम लोगों ने घोषणा किया कि 24 में युवा आएंगे और नए सिरे से झारखंड को सींचने का काम करेंगे। आप देख लें, हम लोग चुनाव लड़ने नहीं आए थे दादा, हम लोग आवाज बनकर आए थे और अपने झारखंडी जनमानस के अनुकूल में झारखंड के दर्द को लेकर, झारखंड के पीड़ा को लेकर सड़क पर आए थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे पीड़ा को सुनने का काम नहीं किया है, उन्होंने नजरअंदाज करने का काम किया और वो साफ साफ कह दिए कि खतियान लागू नहीं होगा, 32 लागू नहीं होगा। हमने क्या मांग किया था? हमने मांग किया था कि हमारा परिचय क्या है साहब, 22 वर्षों में ये आप देने का काम करेंगे। लेकिन 22 वर्षों में ना तो हमारा परिचय मिला, ना तो हमारा अस्तित्व मिल रहा है, ना तो हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, ना तो हमारे विषय पर बात किया जा रहा है। केवल लूट खंड बचा हुआ है झारखंड में, कोयला लूटने का काम कर रहा है, अभ्रक लूटने का काम कर रहा है और बड़े बड़े खदानों को, हमारे खेत खलिहानों को खदानों में तब्दील किया जा रहा है। और ऐसे ही कंपनियां जो आज MPL के रूप में आपके बीच में है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे आप रामगढ़ की कंपनी ले ले, धनबाद की कंपनी ले ले, सरायकेला ले ले, तमाम जगहों पर जाएंगे कंपनियां हावी हैं और झारखंड के लोगों के साथ शोषण करने का काम करते हैं, झारखंड के लोगों के साथ रवैया अपनाते हैं, सौतेला रवैया अपनाते हैं। अब इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड के 3.25 करोड़ जनमानस युवा जग गए हैं, महिलाएं जग गई हैं, बड़ा आंदोलन करेंगे और 24 में आएंगे। और इस तरह से, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं जो कि यहाँ पर झांकने तक नहीं आए, उनको खुला चेतावनी है कि 24 में तैयार रहिएगा। यहाँ के जो स्थानीय विधायक कितने बार आए इस विषय पर बात करने के लिए? नहीं आए हैं। हम लोग आए हैं और अपने माय माटी को सुरक्षित करने के लिए 22 वर्ष के युवा तैयार हैं, 24 वर्ष के युवा तैयार हैं, हमारी बेटियां तैयार हैं। आज पार की लड़ाई होगी, सुंदर झारखंड को हम लोग 24 में बनाएंगे। एक चीज़ और भी देखा जाता है, क्रांतिकारी कई अभी निकले हैं युवा, जैसे गिरिजवान है, जयराम है, तो अलग अलग मंचों पे अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन एक साथ कब आप लोग? बिल्कुल आएंगे, समय का इंतजार कीजिए। हम लोग बहुत जल्द, हमारी बातें हो रही हैं, लगातार हम लोग अपने अपने कार्यों पर व्यस्त हैं, अपने अपने लोगों को तक जा रहे हैं, संदेश को पहुंचा रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं और बिल्कुल एकदम समय आने पर हम लोग एक मंच पर आएंगे और बेहतर रूप से, चूंकि लड़ाई हमारी वही है, हमारी लड़ाई है खतियान की लड़ाई, हमारी लड़ाई है अपने लोगों को सुरक्षित करने की लड़ाई। हम लोग अपने लोगों को सुरक्षित करेंगे, एक मंच पर आना पड़े, सारे लोगों से हमारी बात हो रही है, सारे लोगों से हम लोग टेलीफोनिक माध्यम से हो, चाहे कहीं पर गुप्त रूप से हम लोगों का बैठना हो, हम लोग मिल रहे हैं लगातार लोगों के बीच में। हम लोग इस बात को रखेंगे कि हम लोग बहुत जल्द, पूरे झारखंड वासी, हमसे खासकर मुझसे पूछा गया कि आपने झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच बनाया, क्यों बनाया? हमने कहा कि इस राज्य की लड़ाई में हमारी सहभागिता कम थी, हम अपनी सहभागिता देने के लिए, अपनी उपस्थिति देने के लिए अपने लोगों के बीच में गया। हम लोगों ने बात किया, हमारे उलमाओं से बात किया, मौलानाओं से बात किया और अपने जनप्रतिनिधियों से हमने बात किया। तमाम लोगों का राय आया कि हम एक मंच बनाएंगे, उस मंच के माध्यम से हम इस लड़ाई में आएंगे। अब लड़ाई हमारी धार देने लायक हो गई है, हमारे लोग तैयार हो गए हैं और हम लोग बहुत जल्द नवनिर्माण के लिए आगे आएंगे और तमाम क्रांतिकारी साथी एक मंच पर आने की तैयारी करेंगे। अपना परिचय को परिभाषित। धन्यवाद। रिजवान क्रांतिकारी।